जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एसएससी जीडी 2026 में मैथ से जितना भी सारा इंपॉर्टेंट टाइप है जहां से इस बार सवाल पूछे जाएंगे, उन सारे टाइप पे एक एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कि मैं सारे टाइप को अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को सारा इंपॉर्टेंट टाइप भी समझ में आ जाए और उससे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल भी समझ में आ जाए। आज की इस वीडियो में आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर क्लियर करने वाला हूँ। एसएससी जीडी में परसेंटेज चैप्टर से आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाएंगे और इस चैप्टर से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इस वीडियो में आप लोगों को सारा बताने का प्रयास करूंगा। और जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, हर टाइप का जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेगा और उसका बेस्ट सॉल्यूशन जो हो सकता है वो आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ उससे रिलेटेड आगे पीछे अगर कुछ क्वेश्चंस करके देता है वो भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर परसेंटेज चैप्टर का जो टाइप 1 है वो इस प्रकार से है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। इस तरह का सवाल जो बेसिक परसेंटेज का होता है आप लोग को देखने को मिल सकता है। इस तरह का जो सवाल है आप लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आप लोग देखो बड़ा इजी है। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो आप लोग यहाँ पर सिंपल इस तरह का एक इक्वेशन बना सकते हो और काट के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 27 और x बराबर 72 आ जाएगा और x का वैल्यू 45 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग 180 के 15% में 45 जोड़ेंगे तो वो 360 के 20% के बराबर हो जाएगा। तो ये एक बेसिक टाइप है, आपको इस तरह का क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर टाइप 2 आप देख सकते हो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है, ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो आप यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चंस को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका आप लोग यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिख लो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो यहाँ पर तीसरी को हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है। तीसरी को 100 मान लिए तो पहली जो है वो 20% अधिक है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, और जो दूसरी संख्या वो 25% अधिक है, तो इसका मतलब 125। और अब क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि दूसरी संख्या, देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो जहाँ से बढ़ रहा है जहाँ से घट रहा है या जिसके बारे में का लिख दिया ना कि यहाँ से, तो आपको वो चीज़ नीचे रखना है। तो 120 का 125 कितना परसेंट है, तो इस तरह का आपको इक्वेशन बनेगा और यहाँ पर अगर आप इसको काटोगे तो 104.16 का यहाँ पर आएगा आंसर। यहाँ पर अब टाइप 3 देखते हैं। यहाँ पर टाइप 3 जो है वो AB रूल पे है। AB रूल से आपको एक सवाल देखने को मिल ही जाएंगे, इस पर बहुत सारा सवाल बनता है। बेसिक जो इसका टाइप है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देखे भी होंगे सेट में कि A की आय B की आय से 25% अधिक है, तो B की आय A की आय से कितना परसेंट कम है। तो इस तरह क्वेश्चन AB रूल पे आराम से एकदम 1 सेकेंड बना सकते हो। कैसे, तो आप देखो A की आय B की आय से क्या बोल रहा है, 25% अधिक है। आपको कुछ नहीं देखना, बस यहाँ पर परसेंटेज देखना है और यहाँ पर अधिक बोल रहा है या कम बोल रहा है। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/4। अधिक बोला है तो यहाँ पर हम लोग प्लस लगा देंगे क्योंकि वो अधिक है। इसके बाद इसका जो आंसर होगा वो आप लोग कैसे निकाल सकते हो, प्लस है तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ माइनस लिख देंगे, प्लस है तो माइनस लिख देंगे। ऊपर का जो संख्या है वो सेम एज इट इज़ रहेगा, एक है तो यहाँ पर एक ही रहेगा। और यहाँ पर ये जो नीचे में 5 आया है ना वो किस प्रकार से आएगा, 4 + 1 5। तो यहाँ पर एक फ्रैक्शन आ गया 1/5 और 1/5 आपको पता होगा कि वो 20% के बराबर होता है। और यहाँ पर कमी हुआ, कमी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर प्लस रहता तो यहाँ पर वृद्धि होता। इस तरह का जो सवाल होता है कि ये इससे इतना कम है तो वो उससे कितना ज़्यादा है, इस तरह का सवाल आप लोग AB रूल से आराम से बना सकते हो। बस परसेंटेज को तोड़ देना, अधिक बोल रहा है तो प्लस लगा देना, ऊपर वाला नंबर सेम रखना और नीचे वाला जो नंबर आएगा ना वो इनको और इनको जोड़ने पर आएगा। तो 4 और 1 जोड़े तो 5 आ गया। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कमी बोलता, 25% की कमी है, तो कमी रहता तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते और 4 - 1 यहाँ पर 3 आ जाता फिर, और 1/3 आपको पता है कि 33 1/3% होता है। इस तरह से हम लोग इस तरह का सवाल बनाएंगे। यहाँ पर टाइप नंबर 4 आप लोग देख सकते हो। इस तरह का जो क्वेश्चंस है ये आप लोग AB रूल से ही बना सकते हो और यहाँ पर रेशियो मेथड से ही बना सकते हो। मैं दोनों मेथड आपको बताता हूँ। क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं। एक वस्तु का मूल्य 20% से वृद्धि हो गई, एक व्यक्ति अपने खपत में कितने % की कमी करे कि वह 360 रुपये में सामान खरीदे, उसका खर्च ना बढ़े। बोलने का मतलब क्या है क्वेश्चंस को कि आपके पास एक आदमी के पास बजट है 360 रुपये का ही, ठीक है, बजट है 360 रुपये का ही, बट वो जो पहले सामान खरीदता था जो प्राइस में, उस प्राइस में 20% की वृद्धि हो गई। मतलब जो सामान जिस दाम पे पहले वो खरीदता था अब वो उस दाम में नहीं खरीद रहा है, उसका 20% दाम बढ़ गया। तो दाम बढ़ने के कारण अब वो सामान जो है वो कम ही ना खरीद पाएगा, क्योंकि पहले तो दाम कम था तो वो ज़्यादा सामान खरीद पाता था, अब दाम बढ़ गया तो अब वो कम सामान खरीद पाएगा। और उसके पास बजट है 360, इसको बढ़ाना भी नहीं है, इतना ही में खरीदना है, तो आपको तो सामान कम खरीदना पड़ेगा।
सो उसमें पूछता है कि क्वेश्चंस पूछता है कि वो अपने खपत में मतलब वो कितना कम सामान आप खरीद सकता है, वही पूछता है आपसे। सो इस तरह का जो सवाल है आप लोग एक रेशियो मेथड से ही बना सकते हो। कैसे? तो यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई ना प्राइस में, तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्राइस यानी कि मूल्य और खपत, इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो आपका खर्च निकल के आता है। ठीक है, तो आपका मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो मूल्य का 20% का वैल्यू क्या होता है? फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। 1/5 का क्या मतलब है कि पहले अगर कोई सामान 5 रुपये में खरीदता था तो अब वो सामान 6 रुपये में खरीद रहा है। आपको यहाँ पर खपत निकालना है। ठीक है, खपत आपको निकालना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो खर्च है वो आपको समान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बोल चुका है कि 360 ही उसके पास बजट है। पहले भी 360 बजट था, अभी भी 360 रुपया ही है खर्च करने के लिए। तो खर्च को आपको बराबर रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1:1 लिखा है, क्योंकि रेशियो में कितना बड़ा भी नंबर रहेगा वो रेशियो में है तो कट के 1:1 ही आएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर मेरा खर्च भी आ गया, खर्च का रेशियो भी आ गया और मूल्य का भी रेशियो आ गया। तो आप लोग क्या, खपत का रेशियो निकालने के लिए इसके सामने, जैसे कि मेरे को इसके ऊपर लिखना है ना, तो ये क्रॉस में चला जाएगा, और इसके ऊपर का लिखना है तो ये क्रॉस वाला यहाँ लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 6:5 रेशियो आ गया खपत में। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर वो 6 सामान खरीदता था तो अब दाम बढ़ने के कारण अब वो 5 सामान ही खरीद पाएगा। ठीक है, और इस तरह का रेशियो में कभी भी आप निकालने का अगर रहेगा, मान लीजिए कि आपका 5:6 रेशियो है और यहाँ पर लास्ट में 1:1 है या कुछ भी रेशियो है, तो अगर आपको इसके ऊपर का यहाँ पर रेशियो चाहिए, इसके ऊपर का रेशियो चाहिए, तो इसको और इसके क्रॉस वाले को गुना करना होता है। तो 1 और 6 तो 6 ही हो जाएगा। और अगर हमको इसके ऊपर का लिखना है तो इसको और इसके क्रॉस वाले को गुना करना होता है, तो 5। इसीलिए मैंने यहाँ पर 6:5 लिख दिया था। सो अब इसका क्या मतलब हुआ कि पहले अगर वो 6 सामान खरीदता था तो अब वो 5 ही खरीद पा रहा था। कितने परसेंट का कमी हुआ? तो 1 का कमी हुआ 6 पे गुने 100, इसका मतलब 16 2/3% की कमी आई होगी खपत में। तो ये तो हुआ रेशियो मेथड से। और गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो 10 से 15 सेकंड में बन सकता है, लेकिन मेरे को समझाना इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सो आप लोग इस चीज़ को समझना। और जो सेकंड मेथड है वो AB रूल से आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। सिंपल, क्या बोला था कि 20% की वृद्धि हुई थी मूल्य में, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो मैं क्या बोला था कि चेंज कैसे करना है? प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 1 ऊपर वाला सेम रहता है, ऊपर 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा, और नीचे में क्या आएगा? तो 5 + 1 6, और 1/6 आपको पता है वो 16 2/3% होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो। सो यहाँ पर परसेंटेज का जो नेक्स्ट टाइप है वो इलेक्शन यानी कि चुनाव वाला टाइप है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। आजकल का SSC का सारे एग्जाम में आपको इलेक्शन से सवाल देखने को मिल जाते हैं। सो इसका मैं एक कॉमन टाइप लेकर आया हूँ जो कि हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और SSC GD में भी इस तरह का टाइप आता है। सो इस तरह क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो वो देखो। सबसे पहले आपको टोटल जो वोट है ना वो 100x मान लेना है। ठीक है, टोटल वोट 100x। उसमें क्या बोला कि 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 100 में से 20x माइनस कर देंगे तो 80x बचेगा। ठीक है, क्योंकि 20% इनवैलिड हो गए। अब यहाँ पर जो टोटल वैध मत है यानी कि वैलिड वोट वो 80x है। ठीक, उसमें से क्या बोला कि एक को 55% मिला है वैध मतों का, तो हम लोग 80 का 55% यहाँ पर एक बंदे को मिला, तो दूसरे को 80 का 45% मिलेगा, क्योंकि कोई भी परसेंटेज अपने आप में 100% होता है। तो अगर एक को 55% मिला है तो दूसरे को 45% मिलेगा। और इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 10x है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की। एक को 55 मिल रहा है परसेंट, एक को 45% मिल रहा है, तो वो 10% से ही तो जीता होगा। बट ये 10% किसका? 80x का। तो यहाँ पर 80x का 10% आप निकालोगे तो 8x आएगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कुल वोट का संख्या दिया हुआ था 7500, और हम लोग माने थे 100x, तो 100x का वैल्यू दिया 7500, तो x का वैल्यू हो गया 75, और x का वैल्यू अगर 75 है और हमको निकालना क्या है? 8x का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की। तो यहाँ पर हम लोग निकाले थे 8x, तो 8 × 75 600, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 600 होगा, ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ पर टाइप नंबर 6 आप लोग देख सकते हो। इस तरह क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इस तरह का सवाल कि यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा। मतलब इस तरह क्वेश्चन आप लोग देखे ही होंगे कि जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है ना, आप उस तरह का सवाल कैसे बना सकते हो। सो इसका 3 तरीका आप लोग देख सकते हो। अगर आपका जो फ्रैक्शन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर फ्रैक्शन देख सकते हो एकदम इंटीजर में 12 8, तो अगर इस तरह का परसेंटेज है 12 8 6 5 कोई भी इंटीजर में, तो आप लोग यहाँ पर सक्सेसिव का यूज़ करोगे। ठीक है, अगर आपका जो फ्रैक्शन है जैसे कि यहाँ पर 12% की जगह पे 11 1/9 दे देता, 8% की जगह पे 12 1/2 दे देता, तो आपको फ्रैक्शन मेथड से बनाना है। और अगर
इस तरह का है, जैसे कि इजी जो फ्रैक्शन में टूट सकता है, जैसे 10, 20, 30%। तो आप लोग यहाँ पर दोनों मेथड, ये भी मेथड अपना सकते हो, ये भी मेथड अपना सकते हो। और गाइस अगर आप लोग को सक्सेसिव मेथड से बनाना, तो आप लोग को पता होगा कि अगर कोई 2 फ्रैक्शन दिया हुआ है तो सक्सेसिव मेथड का ये वाला फॉर्मूला होता है a + b a × b / 100। सो उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ए यहाँ पर कितना है 12%, जो कि बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐसे बढ़ रहा है। और यहाँ पर चौड़ाई जो है वो 8% कम हो रहा है, तो कम हो रहा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया है। ये वाले फॉर्मूले पे पुट करेंगे। ए जो है वो 12% है, प्लस में है तो प्लस दे दिए। बी जो है वो माइनस में है तो यहाँ पर माइनस दे दिए। प्लस का प्लस 12 × -8, -8 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कमी हो रहा है, बटे 100। आप लोग इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 12 × 96, और पॉइंट के बाद 2 जीरो लग जाएगा, तो आपका 3.04। और ये जो 3.04 आया ना, ये पॉजिटिव में आया ना, इसीलिए यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ये निगेटिव में आता तो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा होता। तो इस तरह का सवाल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और आपको अगर इसी सवाल में स्क्वायर देता, यानी कि वर्ग देता, तो उसका सारा जो भुजा होता है वो बराबर होता है, चारों साइड बराबर होता है। तो उसमें सिर्फ एक ही परसेंटेज आपको देता। मान लीजिए कि 5% से बढ़ रहा है, तो आप उसमें क्या करते, बस सिंपल ए की जगह पर भी 5 रखना था और बी की जगह पर भी 5 रखना था। अगर बढ़ रहा होगा तो प्लस प्लस, और अगर घट रहा होगा तो माइनस माइनस, बस ऐसे ही आपको करना है। सो अब हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 7 का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, जो कि हर एक एग्जाम में आता है परसेंटेज चैप्टर से। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, व्यय 10% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने % की बढ़ोतरी होगी या कमी होगी। तो इस तरह का सवाल आप लोग देखे ही होंगे, जो आय खर्च बचत पे आता है। तो इस तरह का सवाल आप लोग कैसे बना सकते हो, एकदम सबसे बेस्ट तरीका आप लोग को बताता हूँ। और अब हम लोग लास्ट टाइप नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। और ये वाला टाइप भी आपको SSC GD के एग्जाम में हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो। सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा पर खर्च करती है, बाकी का 20% भोजन पर। आप लोग यहाँ पर एक वर्ड पे गौर करना, बाकी का 20% भोजन पर, 120 दान करती है, फिर भी उसके पास 1400 बच जाता है। उसका आय कितना था। तो आप यहाँ पर देख लो कि क्या बोल रही, सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा पे खर्च करती है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20। बाकी का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। आप लोग इसको रेशियो मेथड से आसानी से बना सकते हो। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। मतलब अगर उसका आय 20 रुपया था, तो वो 1 रुपया खर्च कर देती है किस पे, यात्रा पे। तो 20 रुपया कमाती है, 1 रुपया यात्रा पे खर्च की, तो बचाई कितना, 19 रुपया। उसी प्रकार से बाकी का 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 5 अगर वो कमा रही है, 1 खर्चा कर दे रही है, तो बचा कितना, 4 रुपया। सो ये आपका फ्रैक्शन निकल के आ गया। 4 से यहाँ पर ये 20 कट जाएगा 5 बार में, 5×5 = 25, और यहाँ पर 19। तो मेरा रेशियो, फाइनल रेशियो कितना आ गया, 25 और 19। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर उसका आय 25 रुपया था, तो ये सारे खर्चे के बाद उसके पास बच रहा है कितना, 19 रुपया। तो अगर वो दान नहीं करती तो उसके पास बचता कितना, 1400 और 120, 1520 बचता। और फ्रैक्शन के हिसाब से 19 रुपये बचा रही है, तो 19 का वैल्यू 1520 है, मतलब 80 गुना ज़्यादा। तो उसका आय कितना था, 25, तो 25 ना होकर 80 गुना ज़्यादा, 2000। और इस क्वेश्चन में समझने वाला बात ये है कि अगर यहाँ पर बाकी शब्द का यूज़ कर रहा है, तो आपको यहाँ पर ये रेशियो मेथड या कि फ्रैक्शन मेथड से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर बाकी शब्द का यूज़ नहीं करता, तो यहाँ पर 5% और 20%, ये दोनों को जोड़कर 25% कर देते, और डायरेक्ट फिर 75% बचा रही होती, ऐसे होता। लेकिन यहाँ पर बाकी बोल दिया, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर ये रेशियो मेथड से बनाना पड़ेगा। सो गाइज, ये था ओवरऑल परसेंटेज चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट टाइप। मैंने यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस लिखा और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। मेरे पास उतना अच्छा साधन नहीं है, मैं यहाँ पर बाहर बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सो ऑडियो का भी थोड़ा इशू हो सकता है। और जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को SSC GD में हेल्प कर सकूँ। और गाइज, ऐसे करके मैं हर एक चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट टाइप पे एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कि मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बेस्ट मेथड से समझाने का प्रयास करूँगा। और आप लोग एग्जाम में उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी इसमें बताऊँगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी SSC GD 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो ऐसे ही मैं यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर भी लेकर आऊँगा। सो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और गाइस, कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और इसका कंप्लीट PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर ले, और वहाँ पर सारा PDF आप लोग को देखने को मिल जाएगा।